ओम शांति। बाबा कहते, जब बाप के सम्मुख होते हो तो बालक बनकर सर्व खजानों का अधिकार ले लो, और जब सेवा के क्षेत्र में होते हो तो मालिक बनकर अथॉरिटी के साथ सर्व खजानों का यूज करो। बाबा कहते, संगठन में एक मत रहने के लिए सदा हाजी के पाठ को याद रखो। आवश्यकता पड़ने पर अपनी राय दो और बालक बनकर सेवा में अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ सेवा करो। सदा स्मृति रखो, मैं बाप को याद करने से बालक व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने पर मालिक आत्मा हूं। तो यही स्मृति हमें सर्व खजानों का मालिक बना देगी। तो आज अमृत बेला में हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा बालक सो मालिक हूं। जब अमृत बेला से हम यह स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को अभ्यास में लाएंगे तो दिन भर हमें स्मृति में रहेगा कि मैं आत्मा शिव पिता परमात्मा की संतान हूं और मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। तो यही स्मृति सारे श्रेष्ठ कर्म करा लेगी और हम किसी भी कर्म के बंधन में आने से बच जाएंगे। तो स्वमान लेंगे, मैं आत्मा बालक सो मालिक हूं। अनुभव करें स्वयं को, मैं शिव निराकार पिता की निराकार संतान श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं परम धाम में अशरीरी निराकारी विदेही अवस्था में अविनाशी निराकारी शिव पिता के बेहद समीप रहती हूं। मुझ निराकारी आत्मा का इस स्वदेश, इस आत्माओं की दुनिया वाणी से परे दुनिया, निर्वाण धाम, परम धाम परलोक में रहने का बहुत ही छोटा सा पार्ट है। बहुत ही कम समय के लिए असीम शांति की इस गहन अवस्था में रहने के पश्चात फिर सतयुग आदि में स्वर्ग में महाराजकुमार कृष्ण के संग इस धरा पर अवतरित होना है। पांच तत्वों के शरीर में अवतरित होना है।
देखें इस दृश्य को साक्षी होकर। मैं आत्मा परम धाम में अपने पिता के सम्मुख फिर अवतरित होती हूं। नई दुनिया स्वर्ग सुखधाम में। महाराजा कृष्ण के साथ। मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण सतोप्रधान अवस्था में इस धरा पर आई। और महाराजा बन सतयुग आदि से आठ जन्म राजाई का पार्ट बजाया। फिर धीरे धीरे समय के चक्र प्रमाण युग परिवर्तन की नेचुरल प्रक्रिया अनुसार सतयुग बदलकर त्रेतायुग हो गया। मेरी सतोप्रधान अवस्था बदलकर सतोगुणी 14 कला संपन्न हो गई। मैं सूर्यवंशी कुल से चंद्रवंशी राजा राम के कुल में आ गई। त्रेता युग में मैंने राजा बनकर ही 12 जन्म चंद्रवंशी में राजाई का पार्ट बजाया। और स्वर्ग के घनेरे सुखों से भरपूर आनंद लिया। ये 20 जन्म मैंने पूर्णतया देही अभिमानी अवस्था अर्थात मैं आत्मा मालिक हूं और देह द्वारा कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं। संपूर्ण नष्टो मोह, मोह जीत बन स्वर्ग में राजाई का पार्ट पूरा किया। तो अनुभव करें, मैं आत्मा बालक सो मालिक हूं। मैं आत्मा बालक सो मालिक हूं। मैं आत्मा बालक सो मालिक हूं। कुछ देर ठहर जाएं, देखें इस लुभावने दृश्य को।
मैं आत्मा परमात्मा पिता के बेहद समीप हूं। फिर अवतरित होती हूं स्वर्ग सतोप्रधान दुनिया में। महाराजकुमार कृष्ण के साथ रास करती हूं। धीरे धीरे समय बीतता और मैं राम राज्य त्रेता युग में आई। मैंने अपने 20 जन्म पूरे किए। यहां तक मुझे यह आभास था कि मैं आत्मा मालिक हूं इस देह की, इन कर्मेंद्रियों की। जब तक मैं नष्टो मोहा मोह जीत रही, धीरे धीरे मेरी देही अभिमानी अवस्था अब क्षीण होने लगी। अर्थात मैं स्वयं को भूलने लगी। त्रेता अंत व द्वापर युग के आदि के समय में मैं आत्मा देह की मालिक ना रहकर देह व देह की इंद्रियों की गुलाम बनती चली गई। मुझ आत्मा के मन बुद्धि संस्कार सतो प्रधान अवस्था को भूलकर अर्थात सतोगुणी अवस्था को तजकर रजोगुणी बन पड़े। और मुझ आत्मा पर माया रावण अर्थात 5 विकारों का परछाया पड़ने लगा। मेरी कलाएं घटकर 8 कला रह गईं। मैं विकर्माजीत आत्मा धीरे धीरे विकारों के वशीभूत होने लगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी पांच शत्रुओं ने मुझे पराजित कर अपने अधीन बना लिया। मैं आत्मा जो संपूर्ण स्वतंत्र थी, अब रावण की जेल में कैद हो गई। देखें इस दृश्य को। जहां मेरी कलाएं नीचे उतरती आ रही हैं। ठहर जाएं कुछ देर, देखें
इस दृश्य को। मैं आत्मा निराकार बिंदु स्वरूप बाबा के बेहद समीप। मैं आई सतयुग नई दुनिया में पार्ट बजाने। फिर कलाएं कम होते त्रेता युग में आ गई। त्रेता युग से फिर कलाएं कम होते हुए द्वापर युग में मैं 5 विकारों के वशीभूत हो गई। स्वयं को भूल गई, देह की गुलाम बन गई, रावण के जेल में कैद हो गई। तो अनुभव करें, मैं आत्मा बालक सो मालिक हूं। मैं आत्मा बालक सो मालिक हूं। जब भी हम स्वमान को दोहराते हैं तो खुद को भ्रकुटी सिंहासन पर आत्मा अनुभव करें। अनुभव करें, मैं आत्मा बालक सो मालिक हूं। द्वापर से उतरते उतरते अब कलयुग अंत में आकर सतो प्रधान अवस्था से पूर्णतया तमो प्रधान अवस्था में आ गई। इन 2 युगों में मुझ आत्मा का मेरे मन बुद्धि व संस्कारों समेत सब कुछ लुट गया। मैं आत्मा राजा, जो स्वर्ग का महाराजा कहलाती थी, स्वयं ही मन बुद्धि संस्कारों के अधीन बनकर रह गई और अपनी बादशाही को गवाकर रावण के अधीन हो गई। तिरसठ जन्मों तक विकारी जीवन जीती रही। साथ ही साथ मैं अपने परम प्रिय परमात्मा पिता को भक्त बन याद करने लगी। स्वयं को भूल गई, अपने पिता को भूल गई, अपने घर को भूल गई, अज्ञान अंधकार में भटकती रही। दर दर ठोकरें खाती रही। रावण रूपी 5 विकारों का मुझ आत्मा पर ऐसा दुष्प्रभाव पड़ा कि मैं अपने अविनाशी पिता को
अपने घर को भी भूल गई। भक्ति मार्ग में दर दर के धक्के खाती उसे ढूंढने लगी। मेरी इस दयनीय अवस्था को देख मेरे अविनाशी पिता परमात्मा को मुझ पर रहम आ गया। और उसने मुझे इस कांटों के जंगल से ढूंढकर मुझे अपना और स्वयं का परिचय कराया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मुझे असीम प्यार और दुलार देकर मेरी जन्म जन्म की प्यास व थकान पल भर में मिटा दी। पूर्णतया कर्मेंद्रियों के वशीभूत में आत्मा अपना परिचय जानकर अपने पिता परमात्मा का परिचय जानकर अपने घर को जानकर सतो प्रधान बनने की राह पर निकल पड़ी। तो अनुभव करें, मैं आत्मा बालक सो मालिक हूं। मैं आत्मा बालक सो मालिक हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आत्मा बालक सो मालिक हूं। मुझे फिर से कल्प पहले अनुसार स्वयं का, मुझ आत्मा का व सृष्टि चक्र के आदि मध्य और अंत का ज्ञान देकर मेरे प्यारे पिता शिव परमात्मा ने दर दर ठोकरे खाने से छुड़ा लिया। मुझ विकारी पतित देह के मालिक को फिर से अपना बच्चा बनाकर अपने जैसा सतोप्रधान बना लिया। और अब मैं आत्मा अपने पिता के साथ कल्प पहले मिसल घर जाने की तैयारी करने लगी। स्वर्ग सतयुग में विश्व महाराजन बनने की तैयारी करने लगी। अच्छा, कल अमृत बेला में सुबह 4 बजे फिर नए सोमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।